मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, बहुत ही खानदानी आलिम थे, बहुत जबरदस्त। उनकी किताबों में ऐसी इल्मियत है, आप बयानुल कुरान उनका तर्जमा पढ़े ना और बाकी तर्जमे पढ़े हैं, आप कहोगे ये जो बयानुल कुरान का तर्जमा है ना, ये ऐसा मालूम होता है इल्हामी है, ये ऐसा मालूम होता है कि कोई अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। बहुत सारी हम जब तर्जमे देखते हैं ना, तो अरबी का मफहूम उर्दू में अदा करना बड़ा मुश्किल होता है मुफस्सिर के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह का इल्म भी था और अल्लाह ने जो उनकी जो सेंस थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। ये उस वक्त के लोग भी गवाही देते थे। उनसे मुश्किल सवाल, आईक्यू लेवल बहुत हाई था उनका। एक हिंदू उनके पास आया अपने पंडित को लेकर और एतराज किया कि आप बताएं कि जब आप बोलते हैं तो आपको बोलने के लिए एक आले की जरूरत है जिसको जबान कहा जाता है, तो अल्लाह ने कलाम किया कि नहीं किया? हजरत मौलाना थानवी फरमाया, हाँ अल्लाह ने कलाम किया जो कुरान है। तो कहा फिर अल्लाह के भी जबान है क्या? जबान के बगैर तो कलाम हो नहीं सकता, तो अल्लाह के पास भी कोई तो पार्ट होगा ना, कोई उज़्व होगा, जबकि आप कहते हैं अल्लाह आज़ा से पाक है। तो फौरन उन्हें जवाब दिया कि हम जबान से बोलते हैं। जबान किससे बोलती है? क्या जबान को बोलने के लिए कोई आला चाहिए है भाई? उसने कहा भाई जबान तो खुद बोलती है। उन्होंने कहा अल्लाह भी खुद ही बोलता है। तो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब थे वो, बहुत ज्यादा हाजिर जवाब थे। तो उनका जो बयानुल कुरान तर्जमा है ना, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मौलवी थानवी हमारे अकाबिर में से हैं या उलमा देवबंद में से हैं। लोगों ने तो आजकल ये इन अल्फाज को एक वो बना दिया है, यानी ऐसा बना दिया है कि कोई भी इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल करे ना, तो ऐसा बना दिया कि जैसे पता नहीं कोई फिरका परस्त है ये। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा देखो और 20 तर्जुमे देखो आप, जिसके पास इल्म होगा उसको अंदाजा हो जाएगा ऐसा खानदानी तर्जुमा हो नहीं सकता। वो सिर्फ ब्रैकेट में एक लफ्ज का इजाफा करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मैंने ब्रैकेट में ये मेरा इजाफा है, लेकिन उससे उस तर्जुमे का मफहूम बहुत वाज़ेह हो जाता है। एक मिसाल देता हूं, कुरान मजीद की आयत है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ये है ज़ाल्लन का मतलब उर्दू में गुमराही। ज़ाल्लन का मतलब क्या है? ज़ाल कहते हैं गुमराह को ना। तो कुरान कहता है ववजदका ज़ाल्लन, ए नबी हमने आपको ज़ाल पाया, फहदा हिदायत दे दी। हमने आपको ज़ाल पाया और फिर हमने आपको क्या दे दी? हिदायत दे दी। अब अरबी में जो ज़ाल है ना, वो वाला नहीं है जो उर्दू में जिसको हम गुमराह कहते हैं। अरबी में इसका मफहूम क्या है? अब ये अदा करना उर्दू में बड़ा मुश्किल काम है, जिसको अरबी में भी महारत हो, उर्दू में भी महारत हो। तो नबी तो कभी भी गुमराह नहीं हुए, नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पर ही थे। तो हकीमुल उम्मा ने सबने इसका तर्जमा जो किया ना, उस हर तर्जमे में इश्काल होता है कि यार ये वो बात एक्सप्लेन हो नहीं पाई है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा क्या किया है? ववजदका ज़ाल्लन, ए नबी हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया, बाखबर कर दिया। क्योंकि वहां जलालत जो है ना, गुमराही, उसका मफहूम वो गुमराही नहीं है जो आम सेंस में। नबी को नबूवत से पहले वो इल्म नहीं था जो नबूवत के बाद इल्म। तो शरीयत के अहकाम से आप बेखबर थे। गुमराह पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं थे। पहले भी तौहीद परस्त थे, पहले भी सीधे रास्ते पर थे। पैगंबर पैदाइशी सीधे रास्ते पर ही होते हैं। शरीयत के तफसीली अहकाम मालूम नहीं थे, इसको कुरान ने ज़लालत से ताबीर किया है। और हिदायत का मतलब वो नहीं जो किसी काफिर को या किसी गुनहगार को हिदायत मिलती है वो तौबा करता है। यहाँ हिदायत का मतलब क्या है कि और यानी जो तफसीली अहकाम है ना शरीयत के, जो आपको मालूम नहीं थे वो बता दिए। तो ऐसा खानदानी हर जगह ऐसे ही आयतों में, ए नबी हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया, बाखबर कर दिया। कितने दो लफ्जों में वो समंदर को कूजे में समेट दिया। तो हर जगह यही होता है। अब ये जो आयत है ना, फन की हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई, ए ईमान वालो तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए। अब पसंद का फौरन मफहूम ये होता है जो खूबसूरत लगे, यही मतलब होता है ना भाई। आप कह रहे हो मुझे बड़ी पसंद है वो लड़की, क्या मतलब? शक्ल अच्छी है, यही मतलब होता है ना। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जमा पसंद से नहीं किया, बल्कि इसका तर्जमा ऐसे किया है, कौसैन में डाल दिया, जो किसी भी मसलहत से तुम्हें, आगे लिखा, मुनासिब लगे। नहीं आई बात समझ में? पसंद का मतलब जिसकी तरफ तुम्हारी अट्रैक्शन हो।
تو अट्रैक्शन का तर्जमा किया जो तुम्हें मुनासिब लगे, और कौसैन में डाल दिया किसी भी मसलहत से, यानी मुनासिब लगे, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, खूबसूरती भी वजह हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है कि भाई वो खूबसूरत नहीं है, बेवा है, उम्र ज्यादा है, लेकिन सवाब भी एक वजह हो सकती है, भाई सवाब मैं आखिरत में कमाना चाहता हूँ इसलिए मैं अट्रैक्ट हूँ उसकी तरफ। बाज दफा ये होता है यार इसके यतीम बच्चों को पालूंगा, मेरे पास और तो कोई नेकी नहीं है, तो चलो इस बहाने से शादी कर लेता हूँ, ये भी अट्रैक्शन का जरिया बन सकती है। बाज दफा आपको पसंद नहीं, आपके अब्बा को पसंद है, आप कहते हो चलो मेरे अब्बा की बहू बन जाएगी, मैं अब्बा की खातिर ये निकाह कर लेता हूँ, तो 20 मसलहतें हो सकती हैं किसी की तरफ माइल होने की। बाज़ दफा ये भी वजह होती है, खूबसूरत है भाई, मैं इससे निकाह करूंगा तो मैं ज़िना से बचूंगा, इधर उधर जाने से बच जाऊंगा, तो 20 अब ये समंदर को कूजे में बंद कर दिया उन्होंने। तो कौसैन में लिखा जो किसी भी मसलहत से तुम्हें आगे ब्रैकेट बंद पसंद हो, ये मुनासिब लगे, तो मुनासिब लगे ताबा का तर्जुमा है, और किसी भी मसलहत का मतलब ये इसमें उमूम है, मुनासिब लगनी चाहिए, कि वजह क्या है ये तुम खुद फैसला करो। नहीं यही बात समझ में? तो इसलिए ये जो अल्लाह मियां ने कहा ना जो तुम्हें पसंद आए उनसे शादी करो, इसका मतलब सिर्फ शक्ल का अच्छा होना नहीं है, इसमें 20 चीजें हैं, आखिरत भी आपके सामने हो सकती है। बाज़ दफा इंसान कहता है मुझे मिचोर, देखो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब शादी की ना तो वो बड़ी उम्र की खातून से की जो तलाक याफ्ता थी या बेवा थी। हमारे नबी ने फरमाया कंवारी से क्यों निकाह नहीं किया, सही बुखारी की हदीस। उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, अब मुझे अपनी बहनों की कफालत के लिए निकाह करना है, तो मैं अगर मैं कम उम्र लड़की से कंवारी से करता तो वो तो खुद इस काबिल है कि उसको पाला जाए, उसको संभाला जाए, तो मेरी बहनों को कौन संभालता। समझ में आ रही है? बुखारी की हदीस है। तो अपनी बहनों की खातिर मैंने बेवा से निकाह किया है ताकि मेरी बहनें को माँ मिल जाए। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो वो भी माँ ताब लकुम मिनन निसा में शामिल थी। हजरत जाबिर की अट्रैक्शन उनकी तरफ इस बेस पे नहीं हो रही कि वो बहुत खूबसूरत है या कम उम्र है, बल्कि इस बेस पे हो रही है भाई मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मेरी छोटी छोटी बहनों को कोई पालने वाली खातून घर में मिल जाए, तो वो मिचोर औरत ही पाल सकती है, तो वो माँ ताबा में यानी पसंदीदा औरतों में दाखिल है वो। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए मैं जब तर्जमा पढ़ता हूँ ना तो बयानुल कुरान ही पढ़ता हूँ, उसके अलावा कोई तर्जमा नहीं पढ़ता, और उसमें टू द पॉइंट बात है, सिर्फ कुरान हल होता है उसमें, इधर उधर नहीं जाते। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आदत है, बास तफसीरों में ऐसा होता है ना कि उर्दू तफसीरों में भी अल्लाह की बात कम होती है, जो मुफस्सिर है ना उसकी अपनी बातें बहुत ज्यादा होती हैं। हर मुफस्सिर ने ना एक खास जहन रख के तफसीर की होती है। देखो ये चीजें उलमा जानते हैं, जिनको कुरान का पता होता है तर्जुमे का, आवाम को नहीं पता चलता ये फर्क। बाज़ दफा ये होता है कि आपका एक माइंड पहले से बना हुआ है, आप हर आयत को उसी पे लेके जा रहे होते हो, ये तफसीर का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह की मुराद पीछे रह जाती है, आपकी मुराद आगे। आजकल के बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो कुरान के तर्जुमे किए हैं या माजी करीब के स्कॉलर्स ने, उनका पहले से एक जहन था कि हमने अवाम का ये जहन बनाना है, तो हर आयत को उस पे लेकर गए हैं वो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानुल कुरान का ये कमाल है कि उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल होके कि मेरा माइंड क्या कहता है, मैं क्या चाहता हूं, इसको बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कुरान जो कह रहा है ना वो एक्सप्लेन करना है। फिर उनका अपना माइंड क्या कहता था उसके लिए अलग से उन्होंने हाशिए चढ़ाए हैं, उसका नाम रखा है मसाइल सुलूक। नहीं यही बात समझ, ताकि ये पता चल जाए भाई ये तफसीर नहीं है, तफसीर तो यहीं तक है, बाकी ये मेरे दिमाग में जो टेक्निकल पॉइंट आ रहे हैं कि इससे ये भी साबित होता है, ये भी, वो बिल्कुल अलग करके लिखे उन्होंने, ताकि तफसीर और उनके अपना जो माइंड था वो दोनों आपस में वो मर्ज ना हो जाए आपस में। जिसने कुरान सीखना है वो कुरान देख ले, बाकी फिर उन्होंने अपने टेक्निकल पॉइंट वो अलग मसाइल सुलूक के नाम से अलग अलग करके लिखे हैं, और बलागत के अहकाम अलग लिखे हैं। तो इसलिए मैं, लेकिन वो अवाम की समझ में नहीं आती वो तर्जुमा, क्योंकि गाड़ी उसमें अरबी उर्दू है, लेकिन उर्दू में अरबी के अल्फाज और अरबी की इस्तिलाहात बहुत ज्यादा हैं, तो वो उलमा के लिए बेहतरीन है। यानी कोई आलिम अगर किसी आयत में फंस जाए ना, उसका मफहूम समझ में ना आ रहा हो, तो वो बयानुल कुरान देख ले, उनकी समझ में आ जाएगा ये क्या। वो फिर वो इश्कालात भी कर रहे होते हैं, कोई आयत ऐसी नहीं है जिस पर इश्काल हो रहा हो और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस इश्काल को ना उठाया हो और उसका खानदानी जवाब ना दिया हो। यानी आदमी कहता है यार इस आयत पर ये इश्काल होता है, इसका क्या जवाब होगा, तो तर्जमे के बाद ना फिर नीचे खुद इश्काल लिखा होता है उन्होंने, और फिर उसका जवाब लिखा होता है, और जवाब भी ऐसा टू द पॉइंट, ऐसा खानदानी हटो बच्चों किस्म का जवाब।